हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉर्पियो राशि के बारे में, जिसे हम वृश्चिक राशि भी बोल देते हैं। ये बेसिकली एक जल तत्व की राशि है, वाटर साइन है, जिसे हिडन साइन भी बोल देते हैं, साइन ऑफ सीक्रेसी। इसका इस राशि को रिप्रेजेंट करने के लिए बेसिक एग्जांपल आपका मैन्युफैक्चरिंग है। अब जैसे मैन्युफैक्चरिंग में होता है कि आपको फिनिश प्रोडक्ट मिलता है, वो बनने का प्रोसेस जो होता है, बना कैसे है, वो आपसे हिडन होता है। तो एक ही एग्जांपल हो गया। दूसरा आप कह सकते हो सीक्रेट रेसिपी। किसी भी चीज़ की आप रेस्टोरेंट में जाते हो, खाना खाते हो, तो वहाँ कोई रेसिपी होती है सीक्रेट, उसके बारे में आपको नहीं पता, लेकिन आप उसका टेस्ट करके आते हैं, खा के आते हैं। तो ये बेसिक एग्जांपल है हमारे स्कॉर्पियो साइन के। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे जहाँ भी हमारे 12 भावों में से किसी भी एक भाव में हमारी स्कॉर्पियो राशि आ जाती है, तो उस हाउस से रिलेटेड चीज़ों को हमें सीक्रेट रखना चाहिए अपनी लाइफ में। अब अब ऐसा क्यों है, ये हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम शुरू करते हैं पहले हाउस से, जिसे हम लग्न भी बोल देते हैं, असेंडेंट बेसिकली। तो मान लीजिए अगर स्कॉर्पियो राशि हमारी पहले भाव में आ जाती है, यानी कोई वृश्चिक लग्न वाला जातक है, तो उस व्यक्ति को अपनी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों को गुप्त रखना चाहिए। बेसिकली पहला भाव आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी, आपके पूरी ओवरऑल लाइफ के बारे में बताता है, तो आपको इन सभी चीज़ों से रिलेटेड चीज़ों को आपको गुप्त रखना चाहिए। इसी तरीके से अगर आपकी स्कॉर्पियो राशि सेकंड हाउस में आ जाती है, तो सेकंड हाउस क्या है आपका? बैंकिंग है, आपकी मनी रिलेटेड थिंग्स है, और कितना पैसा है आपके पास, फैमिली है आपकी, तो बेसिकली आपको अपनी बैंकिंग से रिलेटेड, मनी रिलेटेड चीज़ों को, और कितना पैसा है, इन चीज़ों को आपको गुप्त रखना चाहिए। ऑल्सो अगर घर में कोई कॉन्फ्लिक्ट वगैरह है, वो भी किसी से शेयर नहीं करने चाहिए। इसी तरीके से अगर थर्ड हाउस में हमारी स्कॉर्पियो राशि आ जाती है, तो थर्ड हाउस में अगर हमारी स्कॉर्पियो साइन आ गया, तो उसका मतलब हमें अपने ट्रैवल रिलेटेड चीज़ों को, हम कोई भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो हमें उसको इनिशियल फेज में नहीं डिस्क्लोज करना चाहिए। जैसे आप कोई भी ट्रैवलिंग ट्रिप प्लान करिए, कहीं शॉर्ट ट्रैवल है, कहीं जा रहे हैं, तो आपको पहले ही रिवील नहीं करना चाहिए। वो चीज़ कंप्लीट हो जाए तब आप बता सकते हैं। उससे पहले आपको किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। और आपको कुछ भी सोशल मीडिया पे अपनी लाइफ के बारे में, आप अपने बारे में कुछ भी रिवील नहीं करना चाहिए अगर आपकी स्कॉर्पियो राशि थर्ड हाउस में है। अब आ जाते हैं फोर्थ हाउस पे। अगर हमारी स्कॉर्पियो राशि फोर्थ हाउस में है, तो फोर्थ हाउस आपका क्या रिप्रेजेंट करता है? आपकी प्रॉपर्टी, व्हीकल को रिप्रेजेंट करता है, आपकी मदर को। तो आपको इन सभी चीज़ों से रिलेटेड, आपकी प्रॉपर्टी, व्हीकल और आपकी मदर से रिलेटेड चीज़ों को आपको लोगों से शेयर नहीं करना चाहिए, गुप्त रखना चाहिए। अब इस ऐसा करते क्यों है, ऐसा क्यों है? अब अगर आप ये सब चीज़ अगर शेयर कर देंगे ना, तो आप इससे रिलेटेड चीज़ों का एसेंस जो होता है, आप इनसे रिलेटेड चीज़ों को, एन्जॉयमेंट जो होता है, वो लाइफ में ख़त्म होने लग जाता है। आप एन्जॉय नहीं कर पाएंगे जितना आप शेयर करेंगे इन चीज़ों से रिलेटेड दूसरों से। अब इसी प्रकार अगर स्कॉर्पियो राशि हमारी आ जाती है फिफ्थ साइन में, फिफ्थ हाउस में, सॉरी, तो फिफ्थ हाउस में अगर आ जाती है, तो आपको अपने बच्चों से रिलेटेड कुछ भी पिक्चर विक्चर, इमेजेस, उनकी अचीवमेंट आप सोशल मीडिया पे कभी भी पोस्ट नहीं करनी चाहिए, ऑनलाइन बेसिकली। और आप कहीं भी इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट हो सकता है, अपनी इन्वेस्टिंग से रिलेटेड चीज़ों को आपको डिस्क्लोज किसी के आगे नहीं करना चाहिए। आपको इससे दूर बचना चाहिए। अब इसी तरीके से अगर छठे घर में हमारी स्कॉर्पियो साइन आ जाता है, तो आपको छठा भाव क्या रिप्रेजेंट करता है? आपका ऋण, रोग, शत्रु। तो आपको अपने डेब्ट्स, आपके लोन्स जो भी हो गए, वो किसी से शेयर नहीं करने चाहिए आपको। आप पे कोई भी लीगल मैटर चल रहे हैं, कुछ भी लीगल रिलेटेड इशू कोई भी हो सकता है, वो शेयर नहीं करना चाहिए। कोई भी बीमारी चल रही है, वो किसी से शेयर आपको करने से बचना चाहिए। इसी तरीके से अगर हमारी स्कॉर्पियो राशि आ जाती है सेवन्थ हाउस में, तो सेवन्थ हाउस आपका क्या है? रिलेशनशिप का हाउस है, मैरिज का है, बिजनेस पार्टनरशिप का है,
बिजनेस का है, तो हमें अपनी रिलेशनशिप के बारे में डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, मैरिज के बारे में नहीं करना चाहिए, बिजनेस रिलेटेड चीज़ों को हमें किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। और अगर हम किसी को डेट भी कर रहे हैं, डेटिंग फेज में है जैसे कि हम, तो वो भी हमें लोगों के आगे डिस्क्लोज करने से बचना चाहिए। अब आ जाते हैं हमारे अगले हाउस पे जो है एट्थ हाउस। एट्थ हाउस में हमारी अगर स्कॉर्पियो राशि आ जाती है तो आपको एट्थ हाउस होता क्या है, जॉइंट असेट्स हो गए आपके, आपकी मैरिड लाइफ हो गई, कोई इनहेरिटेंस आपको मिला है तो वो हो गया। तो आपको अपने जॉइंट असेट से रिलेटेड चीज़ों को सीक्रेट रखना चाहिए, अपनी मैरिड लाइफ को किसी के आगे उजागर नहीं करना चाहिए। अगर आपको कहीं से कोई इनहेरिटेंस मिल रहा है तो वो किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। जैसे आपको कहीं से, जैसे मान लीजिए अपने फादर से मिल गए 1 करोड़ रुपए, तो वो बताने की चीज़ नहीं है, लोगों के आगे शेयर करने की चीज़ नहीं है वो। तो आपको इस चीज़ से बचना चाहिए। और आखिरी चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, अगर एस्ट्रोलॉजी ओकल्ट में आप मानते हैं तो एस्ट्रोलॉजर के पास जाने जा रहे हैं तो उस चीज़ को किसी से शेयर करने से बचना चाहिए। अब हम आ जाते हैं हमारे अगले हाउस पे जो है हमारा नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस में अगर स्कॉर्पियो साइन है तो आपको अपने गुरु के बारे में, गुरु से रिलेटेड चीज़ों को गुप्त रखना चाहिए, अपने गुरु को गुप्त रखना चाहिए। अब आपको अपने फादर से रिलेटेड चीज़ों को गुप्त रखना चाहिए। और अगर आपके पास कोई पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है या आपने पीएचडी करी हुई है तो वो आपको किसी के आगे ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए। और अगर आप कोई तीर्थ स्थल पे जा रहे हैं, जैसे कोई पिलग्रिमेज, जैसे कि ऋषिकेश हो गया आपका, तिरुपति बालाजी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ऐसे कहीं आप जगह जा रहे हैं तो आपको जाने से पहले रिवील नहीं करना चाहिए। आने के बाद आप बता सकते हैं, बट जाने से पहले आपको कभी भी रिवील नहीं करना चाहिए अगर आपका एट्थ हाउस नाइन्थ हाउस में स्कॉर्पियो साइन है। ऐसे ही अगर हमारी स्कॉर्पियो साइन टेंथ हाउस में आ जाता है तो आपको अपने वर्क रिलेटेड चीज़ों को गुप्त रखना चाहिए। एनीथिंग, कुछ भी अगर आप अपने बॉस से डिस्कस करते हो तो वो आपको अपने को वर्कर्स, कलीग्स के बीच डिस्कस नहीं करना चाहिए। अगर हमारा स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो साइन 11th हाउस में आ जाता है तो आपको अपने सोशल सर्कल को सीक्रेट रखना चाहिए। आपके कोई भी कनेक्शन है पावरफुल लोगों से या किसी से भी, तो उनको आपको सीक्रेट रखना चाहिए। अदरवाइज होगा क्या, आपकी एबिलिटी टू गेन थ्रू दैट सर्कल वो वीकन हो जाएगी, कमज़ोर पड़ जाएगी वो, अगर आप शेयर कर देंगे। तो आपको इन चीज़ों को गुप्त रखना चाहिए। अब आ जाते हैं हमारे आखिरी घर में जो है हमारा ट्वेल्थ हाउस। ट्वेल्थ हाउस में अगर स्कॉर्पियो साइन आ जाए तो आपको अपनी सेक्सुअल लाइफ सीक्रेट रखनी चाहिए। अगर आप कहीं भी फॉरेन लैंड कहीं भी जा रहे हैं तो उसको सीक्रेट रखना चाहिए, किसी को डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। अगर आप डोनेशन चैरिटी कुछ करते हैं उसे सीक्रेट रखना चाहिए, गुप्त रखना चाहिए। कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम लॉन्ग टर्म कुछ भी, तो वो आपको सीक्रेट रखनी है। और आप कोई भी लेविश चीज़ों पे, अपने लाइफस्टाइल पे, कोई लग्जरी आइटम्स पे अगर खर्चा कर रहे हैं तो उसको भी आपको सीक्रेट रखना चाहिए। अब बात करते हैं 12 भावों में, किसी भी भाव में अगर हमारा स्कॉर्पियो राशि बैठी है और उसमें अगर कोई प्लेनेट आ जाए तो कैसे इफेक्ट करेगा वो। तो जिस भाव में बैठे हैं वो तो रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे लग्न में ही बैठे हैं तो अब यहाँ पे कोई प्लेनेट भी आ जाता है तो किस प्रकार से रिजल्ट देगा। मान लीजिए पहले सूर्य आ जाता है हमारा यहाँ पे, तो आपको अपने, सूर्य क्या रिप्रेजेंट करता है, फादर को भी रिप्रेजेंट करता है, आपका बड़ा बेटा हो गया सन आपका, उसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो आपको अपने सन की लाइफ से अपने बेटे की लाइफ से रिलेटेड चीज़ों को गुप्त रखना चाहिए। आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ों को भी गुप्त रखना चाहिए। कोई भी आपकी गवर्नमेंट से डीलिंग चल रही है, कुछ भी रिलेटेड पैसा आता है, कोई भी मॉनेटरी गेन अगर आपको गवर्नमेंट से हो रहा है, या कोई भी मैटर हो सकता है गवर्नमेंट से रिलेटेड, उसको आपको गुप्त रखना चाहिए अगर सन हमारा स्कॉर्पियो साइन में बैठा है। अब आ जाते हैं हमारे दूसरे प्लैनेट पे, चंद्रमा पे। वो हमें ट्रैवल से रिलेटेड, अपनी मदर से रिलेटेड कोई भी मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं इसको सीक्रेट रखना चाहिए। और अगर
आपका आपके पास कोई भी एक क्रिएटिव आइडिया है जिस पे आप वर्क करना चाहते हैं, उसको किसी के आगे कभी रिवील करना नहीं चाहिए। अब मान लीजिए अगर मरकरी बैठा है हमारा स्कॉर्पियो साइन में, तो हमें अपने बिजनेस प्लान्स, कोई भी हमारे फ्यूचर बिजनेस प्लान्स हैं, वो किसी के आगे रिवील नहीं करना चाहिए। कोई भी स्टॉक इन्वेस्टमेंट है, हमारी एजुकेशन हो गई, और कोई भी अगर आप करंटली कोई स्किल डेवलप कर रहे हैं, वो किसी के आगे आपको रिवील करने से बचना चाहिए। अगर यहाँ पे वीनस बैठा है, तो वीनस किसको रिप्रेजेंट करता है? आपका रिलेशनशिप्स को, आपके पैसे को, आपकी व्हीकल को, आपकी वाइफ को, और कुछ भी एनीथिंग रिलेटेड टू योर मैरिज। तो आपको इन सभी चीज़ों को लोगों के आगे डिस्क्लोज करने से बचना है। अब अगर यहाँ पे सैटर्न आ जाए स्कॉर्पियो राशि में, तो आपको अपने प्रोफेशन से रिलेटेड चीज़ों को, अगर आपको कोई भी इशू है अपने एल्डर सिबलिंग से, आपके बड़े भाई से, तो वो आपको लोगों के आगे डिस्क्लोज करने से बचना है। और अगर आपके घर में कोई भी एक ओल्डर फैमिली मेम्बर है, ओल्डर फैमिली मेम्बर कोई बुजुर्ग है, वो कोई भी अगर मेजर इश्यूज फेस कर रहा है हेल्थ रिलेटेड या कुछ भी, वो आपको किसी के आगे रिवील करने से बचना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हमारा मार्स आ जाए, तो आपको थिंग्स रिलेटेड टू योर लैंड, प्रॉपर्टी, आपका यंगर सिबलिंग हो गया, छोटा भाई, इनसे रिलेटेड चीज़ों को आपको सीक्रेट रखना चाहिए, गुप्त रखना चाहिए। और अगर आप कोई टेक फील्ड में है, कोई भी मशीनरी बाय कर रहे हैं, जैसे किसी का लेट अस सपोज ट्रैक्टर का काम है, कोई ट्रैक्टर बाय कर रहा है, तो वो लेने से पहले डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर आ जाए जुपिटर हमारे स्कॉर्पियो साइन में, तो आपको अपने गुरु को, चिल्ड्रन, कोई भी आप अगर हायर स्पिरिचुअल नॉलेज गेन कर रहे हैं, वो आपकी बैंकिंग इंट्यूशन, आपके इंट्यूटिव थॉट्स, ये सब किसी के आगे रिवील नहीं करने चाहिए अगर जुपिटर स्कॉर्पियो साइन में। अब ये सब बात क्यों कर रहे हैं कि स्कॉर्पियो में किस घर में हो, ये मतलब सीक्रेट क्यों रखना चाहिए? इससे होगा क्या, अगर आप जो भी उस हाउस से रिलेटेड या प्लेनेट जो भी बैठा है उससे रिलेटेड चीज़ों को अगर आप गुप्त रखेंगे, तो उससे होगा क्या, आपकी स्कॉर्पियो साइन जहाँ भी बैठा है वो स्ट्रेंथन होगा, वो घर भी और आपका स्कॉर्पियो साइन भी। तो वहाँ से रिलेटेड आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। अब बात करते हैं हमारे आखिरी दो प्लेनेट की, जिनमें से एक है राहु। अगर यहाँ पे राहु बैठ जाता है, तो क्या रिजल्ट देगा? तो आपको बेसिकली क्रिप्टो, अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं, उसको आपको सीक्रेट रखना है, किसी का रिवील नहीं करना। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी राहु से डिनोट होती है, वो आपको रिवील नहीं करनी किसी से। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से मैटर, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर को आपको किसी के आगे रिवील नहीं करना, ठीक है। और अगर आप टेक फील्ड में हैं, टेक्नोलॉजी में हैं, और आप अगर कोई सॉफ्टवेयर बिल्ड कर रहे हैं, कोई ऐप बिल्ड कर रहे हैं, तो वो आपको कभी भी डेवलपिंग फेज में कभी भी रिवील नहीं करना है किसी के आगे। और आपकी अगर कोई भी डीलिंग चल रही है फॉरेन लैंड से, कुछ भी, कोई भी कुछ भी हो सकता है, तो वो आपको कभी रिवील नहीं करना चाहिए अगर राहु आपका स्कॉर्पियो साइन में है। अब आ जाते हैं हमारे आखिरी प्लैनेट पे, जो कि है केतु। अगर केतु हमारा बैठा है स्कॉर्पियो साइन में, तो आप, केतु रिप्रेजेंट करता है मैटरनल लीनिएज, आपकी मदर साइड की लीनिएज को रिप्रेजेंट करता है। तो वो आपको सीक्रेट रखना चाहिए, ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए इसके बारे में। और अगर आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, टैरेंट रीडर के पास जा रहे हैं, प्राणिक हीलर, रेकी हीलर, तो ये आपको शेयर करने से बचना चाहिए। ये आपको तब भी बचना चाहिए अगर आपकी वाइफ है, जैसे मान लीजिए आप हस्बैंड है, आप इस चीज़ में बिलीव करते हैं लेकिन आपकी वाइफ नहीं करती, और आप कंसल्टेशन के लिए जा रहे हैं, तो आपको अपनी वाइफ को बताने से बचना चाहिए। इससे होगा क्या, आपके आपके अंदर ही सेल्फ डाउट आएगा उस विद्या से रिलेटेड, जो कि सही नहीं है, इसलिए आपको बचना चाहिए।
तो ये थी हमारी आज की वीडियो, स्कॉर्पियो से रिलेटेड कुछ सीक्रेट शेयर करने की। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल से, लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।